महाराज जी, कैप्टन अंशुमान ने तो देश के लिए शहादत दी है। तो जिस तरीके से उनकी पत्नी स्मृति सिंह और उनके माता पिता के बीच में अब विवाद हो रहा है और वो खुलकर सामने भी आ गया है, लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग स्मृति सिंह को सही बता रहे हैं, कुछ लोग अंशुमान के माता पिता को सही बता रहे हैं। तो क्या इस प्रकार का मुद्दा, एक शहीद के परिवार का मुद्दा, इस प्रकार लोगों के सामने आना चाहिए था? इस प्रकार की चर्चाएं होनी चाहिए थी? सबसे पहले जब शहादत की बात की जाती है प्रिय विपिन जी, उस वक्त शहादत को बहुत गहराई से समझना जरूरी होता है। जहां पर समाज में लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, वहां पर एक शहीद अपने प्राणों की बलि दे देता है चार लोगों को बचाने के लिए, और वहां पर एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है जहां पर बहुत दर्द को वो सहन करता है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया वो जब कीर्ति चक्र प्रदान करती हैं स्मृति को, उस शहीद की, उस महान शहीद की पत्नी को, तो पूरे देश की भावनाएं उनके साथ में थी। सारा देश कह रहा था कि फौजी होना तो फिर भी आसान है, फौजी की पत्नी होना बहुत कठिन है। इतनी सुंदर, इतनी कम उम्र में एक लड़की विधवा हो जाती है, उस पर क्या बीतती है उस चीज का उसी को पता है। उसके बाद ये मामला सामने आता है। उसके बाद एक शहीद की इतनी बड़ी शहादत के बाद में उनके परिवार की फजीहत शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि देखो भाई, ये बात सड़कों पर नहीं आनी चाहिए थी। ऐसे में जो हमारे शहीद हैं उनकी आत्मा को कैसा लग रहा होगा। तो लोग कहेंगे देखो भाई, इस आदमी ने कितनी अच्छी बात कह दी, बात तो अच्छी थी, घर की बातें सड़कों पर क्यों आए। लेकिन सवाल तो इस बात का भी है कि अगर ये चीज सामने ना आती, ये मामला सामने न उठता, तो एक ऐसा बिंदु जिस पर बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता थी, क्या देश सोच रहा था। हमारे यहाँ बहुत पुराने नियम चले आ रहे हैं, अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान नहीं देते। ध्यान कब आकर्षित होता है? जब कोई मुद्दा सामने आता है। अब उसमें एक शहीद की फजीहत हो जाती है, उनके परिवार की किरकिरी हो जाती है। यह बात बड़े दुख की बात है। इससे पहले अगर हम इस विषय में यह बात कहें कि देखो भाई, ये जो कीर्ति चक्र है ये इनके माँ बाप को मिलना चाहिए था, तो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि उनके माँ बाप के पास तो फिर भी दूसरा बेटा है, विधवा तो केवल उसकी पत्नी हुई है। वो ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि वो केवल उस वक्त उस पत्नी के बारे में सोच रहे होंगे। आदमी जिस तरफ देखता है उसी तरफ सोचता रहता है, उससे बाहर उसकी सोचने की क्षमता नहीं होती। कुछ लोग उस पत्नी को गाली दे रहे होंगे, जबकि वो इस बात को भूल जाएंगे कि जब कोई बेटी 25-26 साल की उम्र में विधवा होती है, उस पर क्या बीतती है, उसने कितना कुछ सहन किया होगा, क्या उसके दिल पर बीती होगी, इस बात को भूल जाते हैं लोग बाग। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम एक दिशा में देखते हैं और एक दिशा में देख करके बस अपने फैसले दे देते हैं। यह दिक्कत की बात है। हकीकत की बात क्या है? हकीकत यह है कि उस लड़की ने भी बहुत सहन किया है, लेकिन वह अपनी जिंदगी को आगे नई दिशा देने के बारे में सोच रही है। हो सकता है कि उसका विवाह हो जाए, हो सकता है कि अपने बच्चों के साथ और नए पति के साथ वह मशगूल हो जाए। होना चाहिए, जिंदगी भर उसकी किस्मत में वैधव्य थोड़ा ही लिखा हुआ है, हो जाना चाहिए। लेकिन उस मां के दिल में हमेशा कशिश रहेगी जिसने पाल पोस करके उस शहीद को बड़ा किया था। उस बाप के दिल पर क्या बीतती रहेगी, वो उस कमी को, उस खलिश को पूरी जिंदगी जीते रहेंगे। उसकी जगह कोई भी नहीं भर सकता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं इस सम्मान की, बात करते हैं इस पैसे की जो मिल रहा है, बात करते हैं उन संसाधनों की जो कि उनके पास में है, तो यहां पर सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बाप जो कि पहले भी देश के लिए अपनी सेवाएं दे चुका है, अगर मैं उसके बाप की समझदारी के विषय में बात करूं, तो मुझे केवल वो आदमी पसंद है जो नपे तुले शब्दों में बात करता है, जिसके पास शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा होता है, जिसकी भाषा बहुत अच्छी होती है। उससे उसकी सोच का पता लगता है। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं अच्छे शब्दों का चुनाव कर लेता हूं दूसरे लोगों की अपेक्षा, जिसका आम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन मेरा यह घमंड चूर चूर हो जाता है जब मैं उसके बाप की भाषा को देखता हूं। इतनी नपीतुली भाषा, इतने सुंदर शब्द। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उस भाषा के कारण अच्छा आदमी ही होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा वो सामान्य आदमी तो है नहीं, वो आदमी बड़ा खास है। तो अगर वह बात सम्मान की कर रहा है, केवल सम्मान की कर रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि पैसे का लालच उसके अंदर आ गया है, वह पैसे की बात कर रहा है, तो यहां पर भी लोग बाग दो बात कहने से पहले कुछ सोचते नहीं है। अगर कोई चीज सड़क पर आ गई है तो उस समस्या की तरफ ध्यान दें। समस्या क्या है? वहां पर उस पत्नी को गाली देना, उस शहीद की पत्नी को गाली देना, या उसके माँ बाप को लालची बता देना, इसे गलत या इसे सही बता देना, ये बातें बिल्कुल बेकार की हैं।
मूल बात यह कि यह समस्या क्या है और इसका निराकरण क्या होना चाहिए, ये मूल बात होनी चाहिए। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अंशुमान के माता पिता ने तो अपना बेटा खोया है, और आप ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में लोग कह रहे हैं कि अंशुमान के माता पिता को तो पैसा चाहिए, इसलिए वो मीडिया में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो एक बाप जो अपने बेटे को खो देता है, एक माँ जो अपने बेटे को खो देती है, जो पाल पोस कर बड़ा करती है, तो क्या आपको लगता है कि स्मृति सिंह की तरफ से ही बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, जो अंशुमान के माता पिता को मीडिया के सामने आकर ये बातें उठानी पड़ रही हैं? देखो, कई बार आदमी ना चाहते हुए भी गलतियां कर देता है, कई बार आदमी को पता नहीं होता, बचपना होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि उनके घर वाले समझदार थे, उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था, वो नहीं ले पाते। कई बार यह होता है कि चीजों का नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है। नैरेटिव इस तरह से, मैंने एक क्लिप में देखा, शॉर्ट क्लिप बनाई हुई थी कि मैं इस लड़की का, स्मृति का विवाह अपने छोटे बेटे के साथ कर ही नहीं सकता हूं, मेरा बेटा पूरी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा, लेकिन मैं उसे इस घर की बहू बना नहीं सकता हूं। ये एक क्लिप निकाल कर दी, जबकि मूल बात क्या थी? उस व्यक्ति ने कहा था, अंशुमान के, शहीद अंशुमान के पिता ने कहा था कि भाई देखो, उसके पिता से कहा होगा, उस लड़की के पिता से, कि यह बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, अगर यह बेटी यहां पर इस घर में रहना चाहती है बेटी बन करके, तो मैं इसको बेटी बन करके रखूंगा और इसका विवाह अपने हाथों से करूंगा, क्योंकि मैं इसमें अपने अंशुमान का अंश देखता हूं। अगर यह मेरे छोटे बेटे से विवाह करना चाहती है तो इसका स्वागत है, यह इसकी इच्छा है। और अगर, जो कि मैं नहीं चाहता कि ये पूरी जिंदगी विधवा बन करके यहाँ रहे, लेकिन फिर भी इसकी इच्छा यह है कि इस घर में रहेगी, तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने दूसरे बेटे से जो भी बच्चा पैदा होगा इसकी गोद में डाल करके और उसमें अंशुमन को देखूंगा और इसको अच्छे से रखूंगा। तो यह बात कही थी। उसके पश्चात जब बार बार उसके साथ में, शहीद अंशुमन के पिता के साथ में कुछ चीजें बुरी पेश आई, वो बुरी चीजें क्या थी? वो बुरी चीजें यह थी कि उसको ऐसा लगा कि मेरे बेटे की कोई भी चीज हमारे पास नहीं रही, उसका मेडल हमारे पास में नहीं रहा, चक्र हमारे पास में नहीं रहा, जो एटीएम कार्ड वगैरह वो ब्लॉक कर दिए गए। छोटी छोटी बातों पर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जो दिल को चोट पहुंचाती है। जैसे कि एक शहीद को जब उसका अंतिम संस्कार होता है, उसके खर्च के लिए 10,000 रुपए मिलते हैं, उस 10,000 की दरियाफ्त भी, उसकी खोजबीन भी की गई स्मृति के घर वालों की तरफ से या स्मृति की तरफ से, तो एक बाप का दिल फट जाता है कि यहां तक की बात आ गई है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, क्या वो ये कहेगा कि अब मैं अपने इस छोटे बेटे के साथ में इसका विवाह करूंगा? उसके बाद उसका दिल फट गया है। अब वो कह रहा है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं अपने छोटे बेटे के साथ इसका विवाह नहीं कर सकता हूं। वो स्थिति कब आई? उस स्थिति को काट करके आप लोगों के सामने रखेंगे, लोग उसी शॉट को देखेंगे और अपने बयानात दे देंगे। किसी के घर की गहरी बात का, पूरी बात का बाहर से आप अंदाजा लगाने लगते हैं ना, यह गलत बात है। लोग ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं भाई, ऊपर ऊपर से, किसी के घर की बात का नहीं पता होता। मेरा कहने का मतलब कि छोटी चीज को देखकर घर के मामले को आप नहीं कह सकते। मूल बात यह है, मूल समस्या, कि सरकार का यह नियम सही है या गलत है। मूल बात यह है, अगर हम इस बात पर आए कि भाई अगर एक शहीद कोई होता है बेटा, तो एक पत्नी ने पति खोया है, उसको पेंशन मिल रही है, लेकिन अगर मां अकेली है, उसका पति भी नहीं है, उसका बेटा अकेला था, वो चला गया, अब वो किसके सहारे रहेगी? कैसे रहेगी? बेटा भी खो दिया है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किसने दिया? उसके बेटे ने दिया। बेटा क्या होता है? मां का अंश होता है। मां किस तरह से पाल पोस करके एक बेटे को बड़ा करती है, कितनी तकलीफों को सहन करती है। हो सकता है वो बचपन में ही विधवा हो गई हो और उसने पाल पोस करके बेटे को बड़ा किया हो और देश के लिए शहीद उसका बेटा हो जाता है, और उसके बाद शहीद की मां दर बदर ठोकर खाए। ऐसा हुआ है इस देश के अंदर। और कमाल की बात, लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बिल्कुल ध्यान नहीं गया। वो तड़प कर मर जाएगी मां अगर वो इस बात का जिक्र नहीं करेगी, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जब इस तरह की घटना होती है फिर कहेंगे परिवार की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, तो फिर आपका ध्यान कैसे आकर्षित होगा इन समस्याओं की तरफ? मूल दिक्कत की बात यह है। महाराज जी, क्या अंशुमान का जो परिवार है वो पैसे के लिए इस तरीके से मीडिया के सामने आया है और स्मृति सिंह और उसके परिजनों पर आरोप लगा रहा है, या फिर वो सम्मान चाहता है? देखिएगा, अंशुमान के पिता को मैं कहूं, उसने केवल एक बात कही है कि जितना पैसा हमें थोड़ा मिला है, 35 लाख के लगभग बताया जा रहा है, जो कि अंशुमान की बीवी को मिला है, चाहे वो कम मिला हो या ज्यादा मिला हो, फर्क नहीं पड़ता। 15 लाख के लगभग मिला है अंशुमान के पिता को, उनके परिवार को। कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अंशुमान के पिता क्या कह रहे हैं
कि जितना पैसा हमें मिला है ये, और इतना ही और पैसा चाहे मुझे अपनी संपत्ति बेच करके देना हो, मैं देता हूं, वो कीर्ति चक्र मुझे वापस दे दो। तो इसमें तो पैसे की लालच वाली बात नहीं रही। ऊपर से क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक ऐसा कोई चीज बनाने के विषय में वो बात कर रहे हैं जिससे कि उनके बेटे का नाम रहे और कुछ समस्याओं का समाधान हो, उसमें जितनी भी मेरी पैतृक संपत्ति है वो सारी मैं दान करता हूं। तो ऐसे में आप सोच भी कैसे सकते हैं, एक वो बाप जो कि देश में सेवाएं दे चुका है, सेना में सेवाएं दे चुका है, एक वो बाप जिसकी भाषा शैली, उसके शब्द इतने मर्यादित और इतने सटीक हैं, क्या वो पैसे की बात करेगा? जिसका बेटा तड़प तड़प करके मर रहा है, और देश के लिए तड़पना तो होता ही है। जब तकलीफ होती है ना, एक सैनिक जब सेना में जाता है, हो सकता है कि उसके जीवन में यह भी बात हो, भाई मैं घर का सहारा बनूंगा, पैसा भी कमाऊंगा, लेकिन जब वो मर रहा होता है ना देश के लिए, उस समय केवल देश और उसका कर्तव्य उसके सामने होता है। जिन विकट परिस्थितियों में हमारे कमांडोज रहते हैं, हमारे सैनिक रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, गोलियां चल रही होती हैं और पता लगता है कि बराबर वाले के सीने में गोली आकर के लगी और फिर भी चल रही है, तो अपना सीना तैयार रखते हैं कि हाँ हम भी मरने वाले हैं। और जब आग में दुर्घटना हो रही है, वहां पर लोगों को बचाने के लिए, अपने आप को भी तो बचा सकते थे, लोगों को बचाने के लिए शहीद होना बहुत बड़ी बात होती है। जिसका बेटा इस तरह से शहीद होता है और वो उस परिवेश में, सेना के परिवेश में रहकर आया है, उस पर ऐसा आरोप लगाने वाले इस देश के बड़े नीच मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक बाप अपने बेटे के लिए, मतलब बेटे की शहादत के बदले पैसे की बात कर रहा है। ऐसी बात सोचना भी पाप है। शहीद केवल शहीद नहीं होता, शहीद इस देश का सबसे बड़ा संत होता है, जो अपने मकसद को सर्वोपरि रख के, अपनी जिंदगी से ऊपर रख करके उस मकसद के लिए जान देता है। तो वह हम जैसे अच्छे लोगों से तो बहुत अच्छा होता है, जो हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, हमसे बहुत बड़ा धार्मिक होता है, बहुत बड़ा संत होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि तू कर्म योगी बन, क्योंकि कर्म योगी ऋषियों से भी बड़ा ऋषि होता है। तो एक ऋषि का पिता है और एक सैनिक है, एक भूतपूर्व सैनिक है, उसके बारे में ऐसा सोचना बहुत गलत बात है। महाराज जी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने कई ऐसे शहीदों के माँ बाप को देखा है जो आज भी तड़प रहे हैं, और जबकि उनकी जो पत्नी, वो जिन्हें सब पैसा मिल जाता है, सरकार की तरफ से सहूलियत मिल जाती है, वो अच्छा जीवन यापन कर रही हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, वो गाड़ियों में फिर रही हैं, और कई जगह तो ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्होंने दूसरी शादियां भी कर ली हैं। ऐसा जानते हो क्यों होता है? कानून तब तक कानून है, कानून केवल तब तक कानून है जब तक वो किसी का पक्ष नहीं करता। जब कानून किसी का पक्ष कर लेता है ना, तो वो कानून नहीं रह जाता, वो नियम नहीं रहता, वो न्याय व्यवस्था नहीं रहती। आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, दोनों के लिए एक कानून। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, दोनों के लिए एक कानून। आप सवर्ण हैं, आप शूद्र हैं, दोनों के लिए एक कानून। आप स्त्री हैं और या पुरुष हैं, दोनों के लिए एक कानून। आप शहीद के माँ बाप हैं या पत्नी है, दोनों के लिए एक कानून। तब तक तो है कानून। और जब ये एक पक्ष में चला जाएगा ना, तो फिर ये अन्याय बन जाएगा। हमारे देश में शूद्र के लिए अलग कानून, कि यहां पर SC/ST एक्ट है, और सवर्ण के लिए अलग। क्या ये सरकार ने गलत मंशा से बनाया था? नहीं, गलत मंशा से नहीं, क्योंकि शूद्रों का उत्पीड़न होता आया था, उन पर अत्याचार होता आया था, उनकी आवाज सुनी नहीं जाती थी। बोले कि अब इनकी आवाज को प्राथमिकता दे दो, सवर्ण की सुनवाई भी नहीं होगी, उसको अंदर डाल दिया जाएगा। कानून तो ये सोच करके बनाया था, लेकिन एक पक्ष में चला गया ना। आज इसका फायदा कम हुआ, नुकसान ये हुआ कि झूठे SC/ST एक्ट में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, और जितने भी SC/ST एक्ट में हैं उनमें 90% जो हैं वो झूठे केस हैं। अब स्त्री के बारे में देखो, स्त्री के ऊपर दहेज के कारण अत्याचार हुआ, जिंदा बहुओं को जला दिया गया, बहुओं पर बहुत सारे और प्रताड़नाएं हुई, बहुओं को पता नहीं क्या समझ लिया गया, स्त्री को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था। तो हमारे कानून ने एक ऐसी व्यवस्था की कि स्त्री के पक्ष में कानून हो गया, यानी स्त्री जो अपनी आवाज उठाएगी तो पहले स्त्री की बात सुनी जाएगी। कानून इस तरह का हो गया। लेकिन फिर हुआ क्या कि झूठे दहेज के मुकदमे होना शुरू हो गए। जितने दहेज के मुकदमे हैं उनमें 95% से ज्यादा झूठे हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, ससुराल वालों पर दहेज का आरोप पहले लगा दिया जाता है। तो भले ही वो स्त्री के पक्ष में हुई थी, अच्छी बात की थी कानून ने, लेकिन उसका दुष्परिणाम सामने आया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यह सोचते हैं कि भाई देखो, स्त्री है और यह शादी करके आई है और यह एक शहीद की पत्नी है, शहीद वो जो कि बॉर्डर पर रहता है, अपनी पत्नी से मिलता कम है, वह जवानी में अपने पति के बगैर रहती है और जवानी में विधवा भी हो जाती है, तो उसके संरक्षण के लिए सरकार ने नियम बनाया क्या, कि इसको पेंशन मिलेगी, 10 चीजें मिलेंगी। लेकिन उनका दुरुपयोग भी हुआ है। 1000 बार ये चीजें देखने को मिली हैं कि एक पत्नी जो कि विधवा हुई है, वो सारी चीजों को लेकर के परिवार से अलग हो जाती है, घर छोड़ करके चली जाती है, दूर कहीं रहने लगती है,
और जो माँ बाप हैं वो तड़पते रहते हैं, न उन्हें सम्मान मिलता है, फजीयत उनकी वैसे हो जाती है, न उन्हें पैसा मिलता है और वो तड़पते रहते हैं। बेटे के वियोग में बेटा भी खो दिया है और न सम्मान मिला है, न नाम हुआ है, नाम भी सारा वो पत्नी ले गई, सब कुछ वो ले गई, तो ये गलत हो गया ना। तो फिर सवाल इस बात का कि ये ठीक कैसे हो? क्या इसे कानून ठीक कर सकता है? कानून ठीक नहीं कर सकता। कानून के लिए तो इतना हो सकता है कि कानून दोनों के लिए बराबर हो, सबके लिए, लेकिन फिर भी ये कानून से ठीक नहीं हो सकती। यह होगी हमारे समाज की अक्ल से। हमारे समाज के बीच में अगर सही अक्ल हो जाए, न्याय अन्याय को देखना हम शुरू कर दें और आपस में सही और गलत का साथ देख करके देख कौन सही कौन गलत है, और सामाजिक स्तर पर ये चीजें ठीक होना शुरू हो जाए, तो इन चीजों का समाधान संभव है। अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार नहीं बचता। 16 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ पर, अंतिम संस्कार के बाद संस्कार नहीं मिल बचता, लेकिन हमारे यहाँ 13वीं होती है। और हमारे यहाँ पर गुज्जर समाज में तो आप देखते ही हैं जहां पर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर 13वीं के दिन अगर कहीं पर ऐसा इशू है कि जवान कोई विधवा है, और चाहे वो सैनिक था या नहीं था व्यक्ति, जवान कोई विधवा है, तो उसका निराकरण उसी दिन करने का प्रयास किया जाता है। लोग इकट्ठा होते हैं, निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका समाज ही कर सकता है, कानून नहीं कर सकता। अगर ऐसी व्यवस्थाएं हर स्थान पर हों और समाज निष्पक्ष भाव से निराकरण चीजों का करे, तो ना ये चीजें सड़कों पर आए और ना ही कोई दिक्कत आए। लेकिन समाज, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई उस बहू की तरफ हो लेगा और कोई उनके घर वालों की तरफ हो लेगा, बहू को गलत कहेगा या घर वालों को गलत कहेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर निश्चित रूप से अंशुमान के माता पिता के साथ में ज्यादातर लोगों की सहानुभूति है, जो कि गलत नहीं है। रहा सवाल उस बहू का, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसके दो कारण हो सकते हैं कि वो इतने दुख में हो कि बयान नहीं दे पा रही, जिसके चांस कम है। दूसरे ये कि अंशुमान के पिता के इतने सटीक बातें हैं, इतने सटीक, कि उन बातों का कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है उनका जवाब देने के लिए। आज अगर वो शहीद की जो पत्नी है चीजों को भुला करके अपनी जिंदगी सामान्य जी रही है, मैं इसका मजम्मत नहीं करूंगा, इसका विरोध नहीं करूंगा। जीना चाहिए, जिंदगी को एक जगह रोकना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी को तो वो तो नए तरीके से सेटल कर रही है। और यहाँ पर घर वाले विवाद में फंस गए हैं, घर वाले तकलीफ में हैं, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिल रहा, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से ये चीजें गलत है और समाज को इन चीजों को देखना चाहिए। महाराज जी, जब से अंशुमान के माता पिता ने ये मामला उठाया है और मीडिया की सुर्खियां ये मामला बना हुआ है, तो उसके बाद कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके बेटे शहीद हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो क्या मतलब लोक लिहाज की वजह से ये लोग बोलना नहीं चाहते, मीडिया में नहीं आना चाहते, और अब एक तरह से अंशुमान के माता पिता ने ये आवाज उठाई है तो उन्हें भी एक तरह से बल मिल गया है कि वो भी अपनी आवाज को उठाएं और दुनिया के सामने इस सच्चाई को लेकर आएंगे किस प्रकार से वो लोग भी पीड़ित हैं। देखिएगा प्रियवर, ये जो समाज है ना, ये सही और गलत को कम देखता है। इसके अपने ही नैरेटिव होते हैं, इनके अपने ही माइंडसेट होते हैं समाज के। कई बार ऐसा होगा कि एक माँ है, बेचारी अकेली रह गई है, विधवा है, अब उसका बच्चा तो चला गया है उसको छोड़कर, वो आवाज नहीं उठा रही, केवल इसलिए आवाज नहीं उठा रही है क्योंकि भाई उसको ऐसा लगता है कि मैं अब क्या जी करके करूंगी, मेरी जिंदगी। उस समय माँ इतनी असहाय होती है, इतनी निर्बल होती है कि उसके पास में शब्द नहीं होते कुछ कहने के लिए। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है उसके सामने समस्याएं आती हैं और वो कुछ इसलिए नहीं बोल पाती कि लोगों से मैं क्या कहूं, मेरा तो बेटा चला गया है, नहीं बोल पाती। हालांकि दिल में टीस रहती है कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ जीवन चलने को मिल जाए। घर में अगर कहीं पर रह रही है तो बिजली का बिल भी है, 10 प्रकार की चीजें भी हैं, वो कहीं जाकर मजदूरी करेगी क्या बुढ़ापे में बेचारी, है ना। तो इस तरह की समस्याएं हैं। अब वो आवाज कई चीजों को लेकर के नहीं उठा रही क्योंकि उसकी कौन सुनेगा, कौन क्या करेगा। अगर इसके माँ बाप जो अंशुमान के हैं वो काफी समझदार हैं, इनके पिता काफी एजुकेटेड हैं, अच्छे शब्दों के साथ बात को रख सकते हैं, आज अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो वो हर उन माँ बाप की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि वास्तव में बड़े दुखी हैं, बड़े पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनका बेटा भी शहीद हो गया और जिनके हाथ पल्ले कुछ नहीं, बड़े दर्द को झेल रहे हैं। उन सब की आवाज आज अंशुमान के पिताजी बने हैं। उनकी माताजी का भी मैं दिल से साधुवाद देता हूं कि जिस तरीके से उसके शब्द हैं और जिस तरीके से वह बोली है, जिस तरीके से उसने अपनी बातें रखी हैं, वो एक बहुत अच्छी भारतीय नारी ही उन चीजों को, उन शब्दों का प्रयोग कर सकती है, उन चीजों को रख सकती है। मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं और सम्मान मेरे मन में उस स्मृति के लिए भी है। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हमारी आवाज वहां तक जाए कि स्मृति को भी, हमारी बेटी है, स्मृति को भी इस चीज को गहराई से सोचना चाहिए, उसके घर वालों को भी अपनी गलती जो है उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। देवता लोग हैं वो, अंशुमान के माता पिता, उनके सामने जाकर के अगर अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे तो वो गले लगाएंगे। और एक शहीद जो देश के लिए अपना बलिदान दे रहा है, अपनी चमड़ी को जला रहा है,
अपनी तकलीफ को बड़ी तकलीफ सहन कर रहा है, कितना कुछ कर गया है, आप अपने अहंकार को छोड़ करके केवल उसको इतनी श्रद्धांजलि दे दो कि अपने इस विवाद को निपटा करके आवाज उठाओ उन सब के लिए जो इन समस्याओं में फंसे हुए हैं, ताकि दोबारा इस तरह की चीजें देश में सामने ना आए। मतलब अंशुमान के माता पिता की बातों ने, उनकी पीड़ा ने आपको भी झकझोर कर रख दिया है। डेफिनेटली जब भी मैं उनके पिताजी को सुनता हूँ, उनकी माता को सुनता हूँ, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। उनके माता पिता जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि उनके पिता का एक बयान था कि जब उनकी जिंदगी में अंशुमान आया, यानी कि स्मृति की जिंदगी में और उनके घर वालों की जिंदगी में, तो हमने पाल पोस करके 28 साल का 27 साल का एक गबरू जवान करके उनको सौंपा था। इसकी माँ कितनी सारी रातें जागी होगी इसको जो है पालने पोसने में। हमने कितना ध्यान दिया है कि इसकी एजुकेशन सही से हो, हमने किन किन परिस्थितियों में इसको पढ़ाया है, किस तरह से मैंने इसको योग्य बनाने का कोशिश की है। आज अंशुमान अंशुमान बन करके, जब गबरू जवान बन करके, सुंदर लड़का बन करके, कामयाब एक कैप्टन बन करके तैयार था, तो वो उनकी झोली में था। निश्चित रूप से उनके लिए बड़ा दुख है, लेकिन दुख हमारे लिए कितना बड़ा होगा जब यह बात अंशुमान के पिता कहते हैं तो दिल फटता है। निश्चित रूप से यह बात बहुत ज्यादा गंभीर है, हमें सोचना चाहिए। हम शहीद की पत्नी का भी सम्मान करते हैं और उनके माता पिता का भी सम्मान करते हैं। बैठकर इन चीजों का निस्तारण जरूर होना चाहिए और सरकार को भी इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, उस आवाज को भी सुनना चाहिए जो कि अंशुमान के पिता उठा रहे हैं, और आगे इस कानून में संशोधन भी होना चाहिए।